अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जानेंगे कुरान की अहमियत को आयशा खालिद के साथ। ज़माने कदीम की जाहिलियत में कुरान ने रोशनी बनकर लोगों को रास्ता दिखलाया था। आज के इस तालीम याफ्ता दौर में क्या हम सच में तालीम याफ्ता है या हम इस कदीम दौर के जाहिलों से ज़्यादा जाहिल बन चुके हैं? आइए आयशा खालिद के साथ कुरान की अहमियत को जानते हैं और समझते हैं तालीम क्या है। कुफर के अंधेरे, शिर्क के अंधेरे, जुल्म के अंधेरे, अब देखिए जहालत के अंधेरे। मदीना में इनकलाब आया था, वो कब आया था? जब कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। ये वही लोग थे मक्का में रहने वाले जो जुल्म, जो कहते हैं ना, अंधेरों में डूबे हुए थे। तो बच्चियों को जिंदा दफन कर देना और क्या कुछ विरासत में क्या करते थे ये लोग, और किस किस तरह का जुल्म नहीं होता था वहाँ पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब हुक्म आ गया तो वो प्याले जो उनके मुंह के पास थे ना, उन्होंने वहां से उंडेल दिए थे। मदीना के कितने पूरे सड़कों पे किस तरह से गलियों में और नालियों में शराब ऐसे बह रही थी जैसे पानी बहता है। हम लोग आजकल अपने इर्द गिर्द देखते हैं इस किताब के साथ हमने एज अ मुसलमान हमने इस किताब के साथ क्या सलूक किया। किताब कब खुलती है? जब किसी की डेथ हो जाती, तो हम उस वक्त ये किताब खोल के सबको इकट्ठा करते हैं और फिर हम ये किताब पढ़ते हैं और फिर हम ये करते हैं कि अच्छा फला बंदा जो जिसकी डेथ हुई है ना, उसने भले जिंदगी में कभी कुरान ना खोला, लेकिन फिर हम फौत होने के बाद क्या कहते हैं, फला मस्जिद वालों ने ना 25 कुरान उन्होंने दे दिए, हदिया किया, उसने 5 कुरान दिए, उसने 50 कुरान दिए, और फिर अनाउंस करते हैं कि जी दुआ के साथ साथ कि इतने कुरान जो है वो इनके लिए हदिया आया है, तो इसको अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्श। कुरान इसलिए नहीं नाजिल हुआ था। कुरान किस लिए नाजिल हुआ था? कि दिस इज अ लाया अमल, कि हम अपनी जिंदगी में उस पे अमल करेंगे, हम अपनी जिंदगी में अमल करेंगे। और हम कब खोलते हैं? जब कोई चला जाता है इस दुनिया से ना, फिर हम खोल के बैठ जाएंगे। नंबर 2, हम कुरान कब खोलते हैं? कुरान खोलेंगे भी नहीं, लेकिन जब वो सरों पे रखते हैं ना, जब शादियों के बाद दुल्हन को रुखसत करते वक्त, और कभी हम ये देखते नहीं है कि उससे पहले हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की किस किस तरह से नाफरमानियां नहीं की। जिस दिन से शादी शुरू हुई है, मेहंदी से लेके रुखसती तक, अब देखिए आजकल तो इतना कॉमन है कि, और तो बाकी तो डांसेस छोड़िए, अब तो दुल्हन खुद जब वो एंटर होती है तो पहले दूल्हा दुल्हन के जो डांसेस होते हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद हमारी जुर्रत होती है, वल्लाही हमारी जुर्रत होती है कि फिर हम कुरान को सर पे रख के रुखसत करते हैं। हमने दीन का मजाक उड़ा के रखती। कभी आप देखिए कि फिर हमारे पास कुरान कब होता है, हमने इतने खूबसूरत गुलाफों में उसको बंद करके रखा हो। कुरान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों नाजिल किया? अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब आप पर नाजिल की लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि आप इस किताब से लोगों को अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ ले आए, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ ले आए। कौन से अंधेरे? कुफर के अंधेरे, शिर्क के अंधेरे, जुल्म के अंधेरे, अब देखिए जहालत के अंधेरे, अपने आबा अजदाद के पीछे, उनकी रसूमात को उनके पीछे लगने के अंधेरे, हमारी जिंदगियों में डिप्रेशन के अंधेरे, कहां कहां से आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस कुरान का की वजह बता रहे हैं कि ये कुरान जो है, इससे तुम लोग निकलोगे किससे? जुल्मात से रोशनी की तरफ आओगे, नूर की तरफ आओगे। अब गौर करें जरा इस बात को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये कुरान नाजिल हुआ था, उससे पहले 40 साल वो मक्का में ही थे ना, और उनको लोग सादिक अमीन भी पुकारते थे। लेकिन मक्का में जब इनकलाब आया था, मदीना में इनकलाब आया था, वो कब आया था? जब कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था। इस कुरान से इनकलाब आया था। सहाबा की जिंदगी आप देखें, ये वही सहाबा थे, ये वही लोग थे मक्का में रहने वाले जो जुल्म, जो कहते हैं ना, अंधेरों में डूबे हुए, शराब, जुआ और बच्चियों को जिंदा दफन कर देना, और क्या कुछ विरासत में क्या करते थे ये लोग, और किस किस तरह का जुल्म नहीं होता था वहां पे। लेकिन वही लोग थे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला, इसी कुरान में हुक्म आया था ना अल्लाह सुब्हानहू तआला का, और वो कौन सहाबा थे जो समेना व अताना करने वाले, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म आ गया, बस हमने मान लिया। वो क्वेश्चन नहीं करते थे, वो सवाल क्या करते थे कि हमें और बताएं कि अब हमने क्या करना है, हमें बताइए कि हमारे इसके बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है, ताकि हम और नेकियों के काम करें। पूछते। आप देखिए कि जब शराब का हुक्म आया था मदीना में थे ना, उस वक्त आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब हुक्म आ गया, तो वो प्याले जो उनके मुंह के पास थे ना, उन्होंने वहां से उंडेल दिए थे। मदीना के कितने पूरे सड़कों पे किस तरह से गलियों में
اور نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کے کیسے محافظ بن گئے، کیسے وہ کہتے تھے یہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اتنا کہ ان کی پوری داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے بھیگ گئی، اور وہ بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی تھی، بہت پیاری تھی، جب میں اس کو بلاتا تھا وہ بھاگ کے آتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کی ماں کو کہا اس سے تیار کر دو، اس نے سوچا کہ میں اس کو سیر کرانے کے لیے یا کسی کو ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ میں اس کو لے گیا اور میں نے اس کو ایک بڑی سی جگہ تھی، خالی جگہ تھی، وہاں لے جا کر میں نے مٹی کا وہ گڑھا کھودا اور میں نے وہ اپنی بیٹی کو اس میں ڈال دی، اور میری بیٹی جب اس کو اس میں ڈالا تو اس کے اوپر جب میں مٹی ڈال رہا تھا تو وہ مجھے پکار رہی تھی، بابا 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 کہہ رہی تھی، اور میں اس پہ مٹی ڈالتا جا رہا تھا، اور جب تک اس کی آواز بند نہیں ہوئی تو اس وقت تک میں یہی کرتا رہا، مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یہ بات سنتے سنتے، اور کس طرح سے دیکھیں وہی صحاب وہی لوگ تھے، اس قرآن نے ان کی زندگی بدلی تھی نا۔ آج ام المومنین ام سلمہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، تو کیا ہوا تھا آخر ان کی زندگی؟ اچھے بھلے گھر تھے، اچھے بھلے فیملیز تھی، عزت مل ہی رہی تھی نا ان کو، کھانا پینا بھی اچھا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سمینا و اطاعنا کرنے والے لوگ بن گئے تھے۔